नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबरदार, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज वाराणसी केंद्र में रहा। वाराणसी में आज सिनेमा की तर्ज पर कई चुनावी शो, सुबह यानी मॉर्निंग शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा जब उन्होंने रोड शो किया। मैटनी शो के हीरो अखिलेश यादव और राहुल गांधी रहे, लेकिन अब से बस थोड़ी देर पहले मोदी का इवनिंग शो खत्म हुआ, जहां उन्होंने अखिलेश सरकार पर कई सारे पंच मारे। इसमें सबसे ताकतवर हमला उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति पर किया। यूपी में बिजली की हालत पर मोदी का तंज अखिलेश सरकार को तिलमिलाने वाला लग सकता है। अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमला करने का ये मौका आज उस वक्त मिला जब अखिलेश बाबा विश्वनाथ मंदिर गए और उसी वक्त वहां की बिजली गुल हो गई। अखिलेश वाराणसी और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा करते रहे हैं, लेकिन 15 मिनट की लोड शेडिंग से उनके दावे की पोल खुल गई। यूपी में 24 घंटे बिजली मौजूद रहने के दावे की रियलिटी रिपोर्ट आ गई है। यह रियलिटी टेस्ट यूपी के सीएम अखिलेश यादव की नजरों के सामने किया गया, जिसमें अखिलेश सरकार फेल पाई गई। इसका वो डेमो हम आपको भी दिखाते हैं जो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में हुआ। जरा देखिए, अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे ही थे कि कैसे बिजली गुल हो गई। बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत घमासान हुआ है। दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि बिजली आती है या नहीं आती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का काफिला जब यहां पहुंचने वाला है विश्वनाथ मंदिर, ठीक उससे पहले बत्ती चली गई है, लोड शेडिंग हो गई। यहां पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आप जो लाइट देख रहे हैं, ये आसपास के जो जनरेटर्स हैं या इन्वर्टर्स है उसकी लाइट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि लाइट जलाकर दिखाएं। आप देख सकते हैं, हम कैमरे की लाइट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर अंधेरे में डूब गया है। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे थे, लगातार ये बात कहते थे कि बत्ती 24 घंटे देने की बात है, लेकिन इस बार आप साहब ये बताइए, आप अखिलेश यादव कहते थे लगातार कि अगर मोदी जी को लगता है बत्ती नहीं आती है तो वो झूल जाए तार पकड़कर, लेकिन इससे आश्चर्य की क्या बात हो सकती है कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, बत्ती चली गई। भाई साहब, पूरे बनारस में बिजली है, मैदागिन तक बिजली थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मंदिर में जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश और निराश होकर के इस रैली की सफलता को देखकर लाइट उन एरियो में काटी गई है। अखिलेश यादव रोड शो खत्म करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे और तभी ये कांड हो गया। बिजली गई और 15 मिनट बाद आ भी गई, लेकिन अखिलेश के लिए मुसीबतें छोड़ गई। अब सवाल उठेंगे और अखिलेश को जवाब देना होगा। इससे पहले अखिलेश ने पीएम मोदी की तर्ज पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जीत का आशीर्वाद लिया उसी पुजारी से जिससे मोदी को जीत का आशीर्वाद मिला था। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 20 से 25 मिनट का समय उन्होंने मंदिर में गुजारा और उसके बाद अब ये लोग यहाँ से मंदिर में दर्शन करके निकल रहे हैं। माथे पर चंदन लगाकर राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि गले में माला पहने हुए राहुल गांधी, माथे पर चंदन लगाए हुए राहुल गांधी निकले हैं। उनके पीछे अखिलेश यादव भी हैं। इन तीनों लोगों ने भी दर्शन किया।
वाराणसी में दिन का रोड शो पीएम मोदी के नाम रहा तो दोपहर बाद अखिलेश और राहुल छाए रहे। मोदी के रोड शो का शोर थमने लगा तो नई नई दोस्ती की तस्वीर काशी की सड़कों पर अवतरित हुई। कचहरी से राहुल गांधी का कारवां आगे बढ़ा। लोगों का सैलाब सियासी दोस्ती के हाईटेक रथ के साथ भी दिखाई दे रहा था। खास बात यह थी कि राहुल और अखिलेश के बीच डिंपल यादव भी रोड शो का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ बनारस में इस वक्त एक नायाब तस्वीर सामने है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अलावा डिंपल यादव और राज बब्बर भी रथ पर सवार हैं। पहली बार डिंपल यादव राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं और दिलचस्प है कि 2009 के उपचुनाव में फिरोजाबाद में राज बब्बर ने ही डिंपल यादव को लोकसभा का चुनाव हराया था, लेकिन आज सियासी तस्वीर बदली हुई है और रोड शो में सभी साफ दिखाई पड़ रहे हैं। गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बनारस में। 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जीत को एक तरफा बना दिया था। दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं था, न बीजेपी न बीएसपी। लेकिन 2014 में गंगा उल्टी बह गई। इसीलिए धारा को फिर से उलटने की चुनौती है। यहाँ पर अभी आ रहा था। भोले बाबा के दरबार में सुबह प्रधानमंत्री मोदी तो शाम को राहुल अखिलेश ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद दोनों ही ओर से बनारस में सियासी जोर आजमाइश नजर आई। भोले बाबा तो सबको आशीर्वाद दे ही देते हैं, पर जनता किसको आशीर्वाद देगी, इसके लिए 11 मार्च का इंतजार करना होगा। वाराणसी एक शहर भर नहीं, देश की सियासत में एक प्रतीक बन गया है, क्योंकि यहाँ से अब मोदी सांसद हैं। इसीलिए यहाँ जोर आजमाइश तो बनती ही है। सुप्रिया भारद्वाज और कुमार विक्रांत सिंह के साथ बालकृष्ण, वाराणसी आज तक। नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन वाराणसी में व्यस्त रहे। 4 से 5 घंटे का उन्होंने रोड शो किया, रैली करने जौनपुर गए, शाम को लौटकर टाउन हॉल में कार्यक्रम किया। अलग अलग मंच से आज पूरे दिन अखिलेश और राहुल पर मोदी के बाउंसर्स जारी रहे। और दूसरी तरफ राहुल अखिलेश भी वाराणसी में डटे थे तो मायावती भी मौजूद थी। कुल मिलाकर वाराणसी में आज दिन भर महामुकाबला चलता रहा। यूपी के चुनाव में आखिरी ओवर का रोमांच। यूपी में पहली बार रोड शो की रेस वाली राजनीति। वाराणसी वनडे में पीएम की कप्तानी पारी का विश्लेषण। मोदी के रोड शो से यूपी में बढ़ेगी बीजेपी की रणगति। अखिलेश राहुल के रोड शो से गठबंधन का बढ़ेगा स्ट्राइक रेट। और इसके साथ ही वाराणसी में मायावती की हम किसी से कम नहीं वाली रैली। अब चाहे श्री नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी के सभी मंदिरों में जाकर कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करा ले, रोड शो करके एक गाड़ी में बैठकर अपने कुछ चमचों को सड़क के किनारे खड़ा करके और उनके हाथ में फूल देकर अपने ऊपर फूलों को भी वर्षा क्यों ना करवा ले। लेकिन तो भी यहाँ बनारस के जो हमारे पुजारी हैं या मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं, अंदर अंदर से वो भी इनको आशीर्वाद अब देने वाले नहीं है। ये यूपी में चल रही चुनावी सीरीज में वाराणसी वनडे की तस्वीरें, जहां एक ही दिन तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की।
देश के प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट के 18 मंत्री, देश की सबसे पुरानी पार्टी के उपाध्यक्ष, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। देश के चुनावी इतिहास में ऐसा एक दिवसीय मुकाबला शायद ही कभी देखा गया हो। वाराणसी का चुनावी तापमान देखने लायक था। सुबह वाराणसी की सड़कों, मोहल्लों, गलियों में हाथ जोड़े देश के प्रधानमंत्री की सवारी निकल रही थी। तो दोपहर ढलते ढलते एक और काफिला काशी की सड़कों से गुजर रहा था। शक्ति प्रदर्शन के इस मेगा शो में एक्शन ही एक्शन था। इतना एक्शन कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर उछालने से भी नहीं चूके। वाराणसी वनडे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की पारी से हुई। इस पारी में पिच पर वन एंड ओनली मोदी थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वाराणसी आए 18 केंद्रीय मंत्री भी पवेलियन में बैठकर मोदी की कप्तानी पारी देख रहे थे। दूसरी इनिंग अखिलेश और राहुल की जोड़ी की रही, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन और ड्रामा तो समर्थक दीर्घा में दिखा। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ बनारस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी रोड शो कर रही है। आप देख सकते हैं दोनों सड़कों पर है, चारों ओर सुरक्षा है, लेकिन चौका घाट पर राहुल गांधी और अखिलेश का रथ तकरीबन जब 50 मीटर पहले था, उसके आगे समर्थक चल रहे थे। वहां पर एक घर जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे, उसमें कुछ पत्थर मारे गए। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उस घर को अपने कब्जे में ले लिया और मामले को संभाल लिया, लेकिन कौन लोग थे, किसने ये किया, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। वाराणसी ने साबित कर दिया है कि यूपी का चुनाव आखिरी क्षण तक रोमांच और रहस्य से भरपूर रहने वाला है। ये वो मुकाबला है जो आखिरी गेंद तक चलेगा। विनिंग शॉट आखिरी गेंद पर ही लगेगा। एक विकेट या एक बाउंड्री से आर या पार हो सकता है। वाराणसी में हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। नरेंद्र मोदी ने 7वें और अंतिम चरण के चुनाव से पहले कप्तानी पारी खेलकर मैच का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मोदी ने लीग से हटकर काशी में रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ बीजेपी का हौसला बढ़ाने वाली हो सकती है। ये मोदी के वाराणसी दौरे का पार्ट 1 है, जो आज संपन्न हो गया। मोदी सुबह वाराणसी पहुंचे और बीएचयू के गेट से उनका रोड शो शुरू हुआ, जो पूर्वांचल में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री इस वक्त उन्होंने माल्यार्पण अर्पित किया है पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम उनसे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन जो भीड़ है वो हम आपको दिखा सकते हैं। हजारों की भीड़ इस वक्त चौक पर जमा है। लोगों के हाथों में झंडे हैं, बैनर है और प्रधानमंत्री लगातार अभिवादन कर रहे हैं अपने चारों तरफ। ये वाराणसी और पूर्वांचल में बीजेपी को लीड दिलाने की वो रणनीति है जिसे बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है। मोदी ने पहले पंडित मालवीय की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई और फिर खुली छत की गाड़ी से वाराणसी की सड़कों पर निकल पड़े। देख सकते हैं कि ये काफिला बिल्कुल मेरे ठीक नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सड़कों पर केसरिया टोपी बीजेपी की और झंडे हाथ में लिए हुए लोग सड़कों पर हैं। पूरा काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फूल बरसाए जा रहे हैं चारों तरफ। सड़कों में देख सकते हैं कि दूर तक बीएचयू से की तरफ से आता हुआ ये काफिला लंका गेट से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं कि बहुत लंबा काफिला है। गाड़ियां हैं, लोग सड़कों पर हैं, झंडे लहरा रहे हैं। जो फुटपाथ है, डिवाइडर है बीच का, वहां पे लोग खड़े हैं। हालांकि सुरक्षा घेरा बीच में है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल नजदीक से उनको देख सकती है, वेव कर सकती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए ताकि कोई पब्लिक वाला बीच में ना घुसे। लेकिन बिल्कुल नजदीक से फुटपाथ पे जो डिवाइडर है वहां पे पब्लिक खड़ी है। मोदी को नजदीक से देख सकते हैं, मोदी उनको देख सकते हैं, वेव कर रहे हैं। मोदी बिल्कुल ठीक मेरे सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता चारों तरफ खड़ी है। कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है प्रधानमंत्री का। बीजेपी को इस रोड शो में जबरदस्त संजीवनी मिली।
अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का मौका मिला। मोदी के काफिले में दाएं बाएं आगे पीछे समर्थकों की जबरदस्त भीड़ से यह साबित हुआ कि बीजेपी का प्लान कामयाब रहा। मोदी जी ने वेव किया है, देख सकते हैं। आज तक के सवाल के ऊपर पूरा उन्होंने देखा है। हमने जब उनको आवाज लगाई, चारों तरफ पूरा घेरा है सुरक्षा का। और प्रधानमंत्री जो बिल्डिंगों पे लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हैं कि ऊपर बिल्डिंगों पे भी लोग वेव कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट हो रहे हैं पूरा। रोड शो से पहले तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या पीएम को यूं सड़क पर आकर चुनावी शो करना चाहिए जिसमें सुरक्षा का खतरा हो? क्या मोदी को इसलिए रोड शो करना पड़ा क्योंकि बीजेपी यहां खतरे में थी? इन सब के बीच मोदी उतरे तो अपने अंदाज में। अभिवादन का उनका अंदाज उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक खास किस्म की अपील थी। प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये पहला रोड शो है। इसके पहले जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार थे तब उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन फूलों की बारिश जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार चारों तरफ से फूल बरसा रहे हैं। और इस तरीके का ओपन रोड शो बतौर पीएम शायद ही कभी देखने को मिला हो बनारस के लोगों को। वाराणसी को मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। पीएम रूट की तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया था। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा थी, ट्रैफिक ठप था। मोदी का काफिला अल्पसंख्यकों की आबादी वाले इलाके से गुजरा तो खुद को जनता से जोड़ने की कोशिशें जारी रखी। ये इस रोड शो की खास तस्वीर है जिसमें पीएम एक शख्स से साफानुमा जैसी कोई चीज मांगकर सिर पर रख लेते हैं। क्या ऐसा करके मोदी ने कोई नया ट्रेंड सेट किया? दोपहर करीब 1 बजे मोदी बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंच चुका है और देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारी जन सैलाब के बीच जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञान व्यापी जो द्वार है, एंट्रेंस गेट पर यहां पर आए हुए हैं और देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की उनके ऊपर बारिश हो रही है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को यूपी में जीत का संकल्प कराया और आशीर्वाद के रूप में उन्हें पीले गेंदे की फूल की माला पहनाई, प्रसाद दिया, साथ ही एक कैलेंडर भी दिया। बाबा विश्वनाथ की 16 विधानों से पूजा करने के बाद पीएम मोदी काल भैरव मंदिर गए। पुरानी मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन के बगैर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद नहीं मिलता। वाराणसी से मोदी जौनपुर गए जहां अखिलेश सरकार पर एक और बड़ा हमला किया। कोई शुभ काम करते हैं ना, अगर अच्छा काम कोई करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। अब मुझे बताओ भाई, उनकी एफआईआर लिखी गई, चुनाव सभा में मुख्यमंत्री गए, वो खुद मतदान करने गए और अब पुलिस पकड़ने के लिए निकली है। इसको क्या कहेंगे भाई? ये धोखा है कि नहीं है? मोदी अभी 2 दिन वाराणसी में ही बिताने वाले हैं। वो रैली भी करेंगे, शहर के गणमान्य लोगों से संवाद भी करेंगे, आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और विपक्ष पर उनका हमला तो जारी रहेगा ही। अखिलेश जी एक काम करो, आप एक काम करो, आप जरा साइकिल पर बैठ करके और पीछे आपके नए यार को बिठा करके इसी हमारे जौनपुर में साइकिल पर बैठ करके खेता सराय से खुठान साइकिल चला के दिखा दो। चला पाएंगे क्या? अरे आप भी जाओगे तो आप भी सपा को वोट नहीं दो।
वाराणसी में हिमांशु मिश्रा, कुमार अभिषेक, रोहित सिंह के साथ अशोक सिंघल, आज तक। खबरदार में अब हम आपको वाराणसी की वो 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि काशी में आज किस हद तक माहौल गर्म था। तस्वीरें देखें, ये बनारस की तस्वीर है। एक तरफ मोदी मोदी जय मोदी मोदी और वहां पर जय जय अखिलेश, जय जय अखिलेश। ये देखिए आप, एक मिनट इधर आइए, एक बात बताइए, एक मिनट। यहाँ पर मोदी मोदी के नारे, वहां पर जय जय अखिलेश। मुझे ये बताएं आप क्यों कहते हैं आप मोदी मोदी? ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग अखिलेश मोदी आया, मोदी। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का एक एक वोट मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने काम किया यहाँ पर, पूरा काम किया। जितना काम मोदी जी ने किया है उतना काम शायद ये बच्चा बबुआ अखिलेश यादव ने नहीं किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोदी जी वहां देखते हैं। यहाँ पर जय जय अखिलेश के नारे लग रहे हैं, इनके पास आते हैं। एक बात बताइए, वहां पर मोदी मोदी के नारे, यहाँ पे जय जय अखिलेश के। अखिलेश यादव जीतेंगे, यादव अखिलेश यादव ये कलर है, ये रंग है। एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने क्या काम किया? बहुत काम किया है बनारस में, जो बात है यूपी में। अखिलेश यादव ने क्या काम किया बनारस के लिए? अखिलेश ने क्या काम किया? मोदी ने, अखिलेश ने बहुत कुछ किया। आपका अखिलेश यादव ने क्या काम किया? अखिलेश यादव जी ने जो यूपी में काम किया है, होने वाले अब तक के जितने भी सीएम है किसी ने कोई काम नहीं किया है, इसका इतिहास गवाह है। जो आप देख रहे हैं अभी, ये तस्वीर बनारस के ताने बाने को दिखाती है। ये तस्वीर बताती है कि आखिर क्या हो रहा है बनारस में। एक तरफ जय अखिलेश, दूसरी तरफ मोदी मोदी। ये देखिए आप, कैमरामैन मोहसिन और कैमरामैन विशाल के साथ बनारस की इन सड़कों पर नारों के बीच निशांत चतुर्वेदी, आज तक के लिए। जहां भक्ति में शक्ति है, तभी तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी मौसम में एक बार फिर शिव की साधना के लिए पहुंचे। लेकिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक काशी के कोतवाल के दर्शन नहीं होते, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पहली बार काल भैरव की भी पूजा की। भगवान भोले की भक्ति से शक्ति मिलती है, ऐसी शक्ति जो मुश्किलों को दूर करती है, ऐसी शक्ति जो जीत का रास्ता खोलती है, और ऐसी शक्ति जो सियासत का सितारा बना देती है। भगवान शिव ने नरेंद्र मोदी को कभी निराश नहीं किया। जब भी उन्हें जरूरत पड़ी, भोले ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो कामयाबी का परचम लहराते गए। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर मोदी ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलवा दी और बाबा के आशीर्वाद से ही पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बन गए। मोदी अब एक बार फिर बाबा विश्वनाथ की शरण में है। बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है, लिहाजा ये जंग मोदी के लिए नाक की लड़ाई है। छठे और सातवें फेज में बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया ताकि इसका फायदा इन आखिरी 2 चरणों में उठाया जा सके। अब इस लड़ाई में हार जीत का फैसला भले ही जनता करेगी, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी का पुराना भरोसा कायम है कि जनता को रास्ता तो भगवान ही दिखाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंच चुका है और देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारी जनसैलाब के बीच जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। मोदी रोड शो के बीच में बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे। पीएम के मंदिर में पहुंचते ही हर हर महादेव का उद्घोष शुरू हुआ और पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। फिर शुरू हुई पूरे विधि विधान से भगवान भोले की पूजा। प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वनाथ की आरती की। फिर गंगा जल और दूध से भगवान शिव का महाभिषेक किया गया। फिर प्रधानमंत्री ने गुलाब जल से इत्र और सुगंधित पुष्प और चंदन भगवान विश्वनाथ को अर्पित किया और फिर जलाभिषेक किया। यानी प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ की षोडशोपचार पूजा की। वह पूजा में षोडशोपचार पूजन किए, पंचामृत से स्नान कराए और उनको दुग्ध धारा हुई और बाद में चंदनाभिषेक किए और आशीर्वाद लिए। कहते हैं भगवान शिव की साधना से हर चुनौती को पार करने की ताकत मिलती है। ऐसा ही कुछ दिखा जब प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ी चुनौती पार कर ली। जब मोदी मंदिर की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें वाराणसी दक्षिण से बीजेपी के मौजूदा विधायक श्यामदेव राय चौधरी दिखे, जिन्हें लोग दादा भी कहते हैं। मोदी ने दादा को अपनी ओर खींच लिया और अपने साथ ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर ले गए। प्रधानमंत्री जब शिव की साधना कर रहे थे, दादा वहीं खड़े थे। 7 बार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ी, वो खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बाबा के दरबार में ले गए। जाहिर सी बात है, टिकट कटने से श्यामदेव राय चौधरी काफी नाराज थे, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद वो खुद मानते हैं कि उनकी नाराजगी बहुत हद तक अब कम हो गई है। दरअसल 25 सालों से विधायक रहे श्यामदेव राय को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया, लिहाजा दादा नाराज चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा करके अब दादा की नाराजगी थोड़ी कम हुई है। अब टिकट कटने से थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती ही है और भी अकारण तो थोड़ी थी, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो गिले शिकवे दूर हुए जब आप वहाँ पे खड़े थे और प्रधानमंत्री ने खुद आपका हाथ पकड़ कर अंदर ले गए? वो फर्स्ट टाइम नहीं था। उसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने भी मुझसे बात की, लखनऊ भी बुलवाया, वहाँ भी बात किया, तो उससे भी पीड़ा कम हो ही जाती है धीरे धीरे। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री फिर बनारस की जनता से मुखातिब हुए और फिर उनका कारवां काल भैरव मंदिर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर में खुद को देश का पहरेदार कहने वाले मोदी काशी के कोतवाल के दरबार में पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो अब जो है बिल्कुल काल भैरव मंदिर की तरफ हो गया है और बीजेपी के जितने समर्थक हैं, आम जनता है, वो आ रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरीके से जो है फूलों की बरसात की गई है। प्रधानमंत्री ने पूरी भक्ति से काशी के कोतवाल को शीश नवाया, पूरे विधान से काल भैरव की पूजा की। हम आए यहाँ तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल है और एक के अलावा काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन भी पहली बार भइल हो। यूं तो मोदी वाराणसी कई बार गए, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी कई बार लिया, लेकिन वो काल भैरव के दर्शन के लिए कभी नहीं गए। कई बार सवाल उठाए गए कि बिना काशी के कोतवाल के दर्शन किए बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूरा नहीं होता। शायद उन सवालों का असर हुआ और पहली बार मोदी ने काल भैरव के दर्शन किए। कहते हैं पूर्वांचल की जीत यूपी में सत्ता का रास्ता तय करती है। आखिरी 2 चरणों में पूर्वांचल में 14 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग है,
जिसके लिए मोदी समेत बीजेपी के सारे दिग्गजों ने बाबा विश्वनाथ की नगरी में डेरा डाल रखा है और बाबा भोले से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब ये 11 मार्च को ही साफ होगा कि भगवान शंकर इस बार प्रधानमंत्री की उम्मीदें पूरी करते हैं या नहीं। रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, वाराणसी, आज तक। नरेंद्र मोदी के दर्शन करते ही विरोधियों को भी बाबा विश्वनाथ की अहमियत समझ में आने लगी और शायद यही वजह है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव पहली बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ यूपी के दूसरे लड़के यानी राहुल गांधी भी मौजूद थे। शायद राहुल को भी समझ में आने लगा है कि भक्ति में शक्ति है। बात भक्ति की हो या ना हो, लेकिन शक्ति की जरूर है। बात मन की हो या ना हो, दम की जरूर है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी के बाहर निकले अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि यूपी के लड़के भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंच गए। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 20 से 25 मिनट का समय उन्होंने मंदिर में गुजारा और उसके बाद अब ये लोग यहाँ से मंदिर में दर्शन करके निकल रहे हैं। माथे पर चंदन लगाकर राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि गले में माला पहने हुए राहुल गांधी, माथे पर चंदन लगाए हुए राहुल गांधी निकले हैं। उनके पीछे अखिलेश यादव भी हैं। इन तीनों लोगों ने भी दर्शन किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव और गठबंधन के युवा साथी राहुल गांधी, तीनों ने पूरे विधि विधान से भगवान विश्वनाथ की पूजा शुरू की। एक तरफ राहुल बैठे तो दूसरी ओर अखिलेश और डिंपल। वेद मंत्रोच्चारण के बीच अखिलेश, डिंपल और राहुल ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। भगवान विश्वनाथ शिव का षोडशोपचार पूजन कराया गया। मंदिर के तमाम लोग उसमें शामिल थे और उसके पश्चात उनको आशीर्वाद दिया गया। आशीर्वाद ग्रहण करके पति पत्नी अखिलेश यादव, डिंपल यादव और राहुल गांधी जी अभी आपके सामने मुंह हुए हैं। अखिलेश और राहुल दोनों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हर हर महादेव के नारे लगाए। लेकिन शायद ये पहला मौका था जब यूपी के सीएम बाबा भोले के दर्शन के लिए पहुंचे थे। 5 साल सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद वो बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने तभी पहुंचे जब चुनाव की चुनौतियां मुश्किल दिखाई देने लगी। राहुल भी पहली बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में दिखाई दिए। अब इसे सियासी दांवपेच ही कहेंगे। वाराणसी में रोड शो हुआ तो मेगा, पहले मोदी और फिर अखिलेश राहुल। बाबा विश्वनाथ की भक्ति भी हुई तो मेगा, पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर गठबंधन के युवा लड़के। पूर्वांचल की जनता के सामने जो चुनौती है वो तो अलग। बाबा विश्वनाथ की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। किसे जीत का आशीर्वाद दें और किसे हार का। सुप्रिया भारद्वाज के साथ कुमार विक्रांत सिंह, वाराणसी, आज तक। अखिलेश और राहुल भले ही पहली बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में गए हों, लेकिन नरेंद्र मोदी कई बार बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले चुके हैं। शिव मोदी के आराध्य हैं और शिव की साधना से नरेंद्र मोदी को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने की शक्ति मिलती है। शिव के दर्शन से मोदी को लोगों की सेवा करने की भी प्रेरणा और ताकत मिलती है। करीब 12 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाए रखा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले भगवान सोमनाथ की साधना से मिली शक्ति ने मोदी को गुजरात की सियासत का स्टार बनाए रखा। साल 2014 में नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ मोदी बाबा सोमनाथ की भूमि से बाबा विश्वनाथ की धरती पर पहुंचे। एक नई पारी की शुरुआत की। मोदी ने पूरी भक्ति के साथ बाबा विश्वनाथ का दामन थामा और भगवान भोले की साधना की। देखते देखते काशी के घर घर में हर हर मोदी के नारे लगने लगे।
लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी मोदी के कंधों पर थी। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दामन नहीं छोड़ा, शिव की साधना नहीं छोड़ी। भगवान शंकर की भक्ति से उन्हें शक्ति मिलती रही और उन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए केंद्र में अपनी पार्टी को काबिज करा दिया। लोकसभा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी देश के सबसे ताकतवर सियासतदान बन गए, लेकिन भगवान शिव की ताकत को कभी नजरअंदाज नहीं किया। उनकी शिव साधना जारी रही। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बाबा विश्वनाथ को शुक्रिया कहने मोदी फिर से काशी पहुंचे और पूरे मन से भगवान की पूजा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी सारारार।